हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। हम देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और इसके अलावा वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम वो भी देखने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे भी, उसको भी अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम शॉर्ट रीडिंग डालते हैं, शॉर्ट्स भी आती हैं वहाँ पे, और डिफरेंट टॉपिक होते हैं। जो 2 बजे एक रीडिंग आती है, एक सुबह 10 बजे रीडिंग आती है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ कम बैक। कोई चाहता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। कोई कह रहा है, इसका मतलब कि ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं, या बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, प्यार वाली कंडीशन नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता कार्मिक हो सकता है, या जो सिचुएशन आई है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हुए हो सकता है वो सिचुएशन कार्मिक हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये दूरी, ये डिस्टेंस जो आया है वही हो सकता है ये आपके कर्मा में लिखा हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू है, आप लोगों के बीच में स्टेटस डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बड़ा स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कोई एक है जिसका या तो कास्ट का हो सकता है, या रिलीजन का हो सकता है, या पैसे वाइज हो सकता है, फाइनेंसिस वाइज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ लेट गो रिलेशनशिप। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, ये दोनों कार्ड वहाँ भी आए थे, ठीक है। लेट गो रिलेशनशिप हो रहा है और प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। आई एम सॉरी, मेरा गला खराब हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई विल लाइक, किसी की बुरी नज़र है, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, जो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता हो सकता है वही इनको, उसी की वजह से हो सकता है कि लेट गो रिलेशनशिप की बात आ रही है। सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं जो आपको पता नहीं है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स या तो आपने अपने पर्सन से छुपाए हैं, या आपके पर्सन ने आपसे छुपाए हैं, या हो सकता है आप दोनों को ही नहीं पता है। एविल आई, जिनकी बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, हो सकता है वही कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, वही कुछ चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं जो आपको नहीं पता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। इनकी ज़िंदगी में या तो कुछ ख़त्म हुआ है या ये ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। किंग ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। इसमें कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। बाकी सभी साइन है बॉटम में होंगे या फिर क्लैरिफायर में आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग सभी के लिए है यहाँ पे। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है।
ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, या आपके पर्सन की एनर्जी हम नहीं देख रहे हैं, कहीं कुछ खत्म कर रहे हैं ये, ठीक है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, ये देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी होगी यहाँ पे, अपने हिसाब से देखिएगा। कुछ लोग यहाँ मैरिड होंगे, कुछ लोग यहाँ अनमैरिड होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड होंगे, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, कुछ लोगों का फ्रेश अफेयर होगा कि आप दोनों ही अनमैरिड हो। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। कुछ लोगों के केस में अगर आप लोगों के बीच में आपके पर्सन किसी मैरिड पर्सन से डील है, मतलब मैरिड हैं, तो यहाँ पे अपनी उस मैरिज से के साथ चीज़ें खत्म कर सकते हो, वो भी किस लिए, गुस्से और ईगो की वजह से, ठीक है यहाँ पे। और ये अपनी ज़िंदगी में एक नया मतलब क्या कहना चाहिए, नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नया मतलब उसका साथ देना चाहते हैं जो सही हो यहाँ पे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे एक बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप ऑलरेडी आपस में मैरिड हो, तो ये आपको टावर दे सकते हैं अगर ईगो क्लैसेस आप लोगों के बीच में बहुत हो रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ आपके साथ रिश्ता खत्म करके कहीं और जा सकते हैं, या फिर आप लोग मैरिड हैं लेकिन आपकी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में फैमिली है, वो फैमिली प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि ये उन लोगों के साथ चीज़ें खत्म करके आपके साथ अपने रिश्ते के लिए पावर में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पावर को भी दिखाता है यहाँ पे। एनर्जी एक्शन लेना चाहते हैं ये एनी हाउ, अगर आपसे आपके साथ रिश्ता खराब है, या किसी और के साथ इनका मैरिड लाइफ में रिश्ता खराब है, या किस लोगों की वजह से रिश्ता खराब है, या आप दोनों की शादी हो नहीं पा रही है, लोग बीच में आ रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ है, तो ये वहाँ पे एनर्जी है कि वहाँ पे टावर लाके, क्योंकि ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में अब ये खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये हैप्पी रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली, अपना बच्चा, ये सब कुछ चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हैं, बर्डन अपनी ज़िंदगी से उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास, तो प्यार को बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं ये, प्यार को अपना इन्होंने अपने तक, अपने इमोशंस को अपने तक सीमित करके रखा हुआ है। प्यार है इनके दिल में पर ये दिखा नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि अब ये उस प्यार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने बढ़ना चाहते हैं, या अभी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बर्डन इनकी ज़िंदगी में बहुत है, पहले ये उनको उतार के रखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में 10 सन लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 10 की एनर्जी है, कुछ है जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये मैनिफेस्ट, ये ज़िंदगी में अपनी सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके जिनके साथ आप डील कर रहे हो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या कहीं मैरिज करना चाहते हैं, या जो भी रीज़न है मैरिज से रिलेटेड है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है, वहाँ पे हो सकता है इनका किसी के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। वहाँ इनकी बर्डन इस बात का है कि इन लोगों के बीच में हो सकता है ईगो क्लैसेस हैं, जहाँ आपके पर्सन जीतना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को, ठीक है, उनकी इरादा सिर्फ इतना ही है कि उसे जीतना है, ईगो क्लैशेस हैं, तो ये वहाँ पे टावर लाना चाहते हैं। या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये, अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे तो समझ आएगा, या तो ये अगर आपके लिए ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, तो ये अपनी ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सुकून ला सके, 10 सन अपनी ज़िंदगी में ला सके, ईगो ख़त्म कर सकते हैं। या फिर जो लोग हैं, या आप ही ईगोस्टिक हो तो आपके साथ रिश्ता, मतलब ये जीतना चाहते हैं बेसिकली, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। या बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक अगर रहे हैं आपके पर्सन, तो वहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, जो भी बर्डन है, फैमिली बर्डन है, रिश्ता बर्डन है कोई भी, या इनका अपना बिहेवियर, अपना ईगो बर्डन है, कुछ भी है, वो वहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। पर्पस इनका इतना ही है कि इन्हें अपना घर बसाना है, इन्हें खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, इन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस हैप्पीनेस को, मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी। अगर काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये वहाँ से डिवोर्स लेने की एनर्जी है। डजेंट मैटर कि ये आपसे मैरिज है किसी और से मैरिज, बिकॉज हायरोपेंट का कार्ड डिवोर्स को भी दिखाता है, किसी एक टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे होने को भी दिखाता है, जहाँ से व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है, यहाँ पे भी दिखाता है। ये आज की एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा होगी जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, अब ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। अगर किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि फ़िलहाल ये लेफ्ट इन कोल्ड, अकेला फील कर रहे हैं, बीमार हो सकते हैं, खुद इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, या ये खुद बीमार हो सकते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो इनके घर में, इनका या किसी और का, कहीं से पैसे वाइज इनका, मतलब इनका एक बुरा समय चल रहा है इस वक्त, और ठीक है, ये उससे किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं। द डेविल की एनर्जी है, जहाँ पे इनको हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, चिढ़ आ रही है, किसी के प्रति जलन हो सकती है, किसी तरीके की, किसी का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, किसी की तरफ हो सकता है ये जलन हो सकती है कि कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे अभी आप हो कोई और है नहीं पता,
ये अपनी ज़िंदगी में एक सेल्फ लव वाली एक ऐसी ज़िंदगी में आना चाहते हैं जहाँ इनके पास पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ हो, ठीक है। और ये वही पाने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। तो ये इन्हें अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, इनको अपनी ज़िंदगी में अपना घर बसाना है, खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में और अपनी सारी विशेस पूरी करनी है। इनको इस पोजीशन में आना है। कोई ना फ्रेंड्स, कोई इनकी ज़िंदगी में हो भी सकता है कि ऐसा इंसान हो सेल्फ लव वाला, जिसके पास पावर, पैसा, पोजीशन, खूबसूरती सब कुछ है, जिससे ये जल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये उसके जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। या किसी ने इन्हें छोड़ दिया है तो यहाँ पे भी इनके गुस्सा हो सकता है इस बात का कि किसी इंसान ने अपने सुख के लिए, खुद तो खुश है, हमें छोड़ दिया है, इस बात की जलन और बदले के लिए भी हो सकता है किसी रिश्ते से निकले। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके पार्टनर ने इनको फंसा के रखा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और इनको सिर्फ अटका के रखा हुआ है, तो वहाँ पे ये हो सकती है इनकी एनर्जी कि ये उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहें, ख़त्म करना चाहें कि अब हम भी मैरिज करेंगे दूसरी और हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। ये आज के उन लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ आपके पर्सन एक टॉक्सिक मैरिज में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे दूरी बनाई थी इन्होंने आपको छोड़ा है। दो सिचुएशन है। अब छोड़ने को रीज़न इनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लविंग जैसा तो कुछ नहीं आया है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें धोखा दे दिया है, ठीक है, या इन्होंने आपको धोखा दिया था, तो वो उस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हर्ट है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है इनकी। चलो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लीजिए। 7 की एनर्जी 2 बार आई है। केतु, पास्ट लाइफ कर्मा है आप लोगों का कोई भी, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही हैं, ये या तो आपका रिश्ता कार्मिक हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आई थी, लेकिन ट्विन फ्लेम भी आया, 4 ऑफ वेंट्स भी, तो हम ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि कुछ लोगों का रिश्ता है, आपका रिश्ता ही कार्मिक है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये कि जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई, जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, वो कर्मा है आपका, ठीक है, वो कार्मिक है आपका। आपकी लाइफ में लिखा हुआ था 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने अगर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं या आपने ढूंढे हैं और आप एक दूसरे से अलग हुए हो, या जो भी मल्टीटास्किंग है कि आपके पर्सन के पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने के लिए, तो जो कुछ भी आया ना, जिसकी वजह से आप लोगों में दूरी आई, वेटिंग आई है, ये सब आपका हो सकता है कर्मा है आप लोगों का ऑलरेडी, ठीक है, पास्ट लाइफ का है। ये दूरी आनी ही थी, किसी न किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको ये मिला है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं पैसों के आने का, अपने कैरियर के सेटल हो जाने का, रिश्ते के ठीक हो जाने का। पैसा 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 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पेंटिकल को ही, फाइनेंसिस के अपनी ज़िंदगी में आने का वेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का। आप नाराज़ हो तो आपको मनाना है, अगर पैसे आ जाएं तब आपकी तरफ आना है, अगर आपको कमिटमेंट देना है तो वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है अभी यहाँ पे, काम करना चाहते हैं रिश्ते पे भी और पैसे पे भी, स्पेशली पैसे पे। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की अगेन एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको धोखा दिया है, या ये खुद आपको धोखा देंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ इनको 6 ऑफ पेंटिकल, यानी चीज़ों को बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है? बैलेंस को बैलेंस नहीं किया है क्लैरिफाई, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल भी बैलेंस को दिखाता है, 6 ऑफ पेंटिकल भी बैलेंस को ही दिखाता है। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जहाँ पे उन्हें बैलेंस करना है, ठीक है, बट ये कैसे बैलेंस करना है उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है किसी न किसी को तो धोखा देना ही पड़ेगा, चीज़ों में एक को धोखा देना पड़ेगा। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं कहीं आपको ही धोखा ना देना पड़े, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया था, अब आप इन्हें धोखा दे दोगे, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की 2 बार एनर्जी आई, अगेन 10 की एनर्जी हो गई, यानी कि एक कंप्लीशन, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। और डेथ का कार्ड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक चेंज को दिखाता है। प्लीज डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन के ऊपर बर्डन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये अपना बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं यहाँ पे,
अगर आपके पर्सन आपके साथ, जैसे मैंने कहा था ना टावर मूवमेंट को, और टावर को वहाँ पे टावर को क्लैरिफाई किया था फोर ऑफ वेंट्स ने, यहाँ डेथ को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ वेंट्स ने। टावर दिखाता है एक एंडिंग को, चीज़ों को ख़त्म करने को। ये दोनों ही आप सिचुएशन आपकी हो सकती है कि हो सकता है आपके पर्सन को रिश्ता, अगर आप लोगों का बहुत बर्डन है, कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कार्मिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जिस तरीके की दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे सोल कनेक्शन का कार्ड, हालांकि ट्विन फ्लेम का कार्ड तो आया है, तो जिन लोगों की एनर्जी यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली होगी, मैं क्लियर बात बोल दूँ, क्योंकि वहाँ पे भी टावर ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई किया था। तो जिन लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है, जिनका रियल ट्विन फ्लेम है, वहाँ पे टावर, उनका अगर टावर आया हुआ है, बीच में डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपका यूनियन होने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है एक, तो ऑलरेडी आपका, यहाँ मैरिड की बात नहीं करेंगे, हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करेंगे, मैरिड के बारे में भी बताएंगे। आपके पर्सन अगर आपके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी फील करते हैं, तो अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये वहाँ, और टॉक्सिक मैरिज है वो, तो वहाँ से ये रिश्ता खत्म करके आपको एक यूनियन दे सकते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपसे मैरिड हैं, लेकिन इनकी एनर्जी है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत टॉक्सिक है और आपको कहीं सोल कनेक्शन नज़र नहीं आता, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम नज़र नहीं आता, लेकिन फोर ऑफ वेंट्स नज़र आता है। स्टेबिलिटी के लिए रिश्ता आपसे जोड़ा था, या कि एक रिश्ता इनको बर्डन की तरीके से लग रहा है कि मैरिज हो गई आपकी ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल वे में मैरिज को भी दिखाता है। डिफरेंट, एक कार्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। और आपसे ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन, लेकिन आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा, और या मतलब पहला बहुत सिनेरियो तो बता ही चुके हैं। तो वहाँ भी आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके, उन्हें लगता कि नहीं ये बर्डन है, ये रिश्ता, ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती हैं, तो वहाँ पे ये रिश्ता आपके साथ ख़त्म करके किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर सकती है, क्योंकि इनका इरादा यही है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में अब खुश रहना है यहाँ पे, ठीक है, ये एनर्जी है। तो आप देख लेना कि आपका कैसा है। अगर आपको अपना ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप जिन लोगों का है, वहाँ आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आएगा, न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है। ये चीटिंग इनको पास्ट में इन्होंने आपको दी होगी, तो अभी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी वही है कि अगर ये आपके साथ मैरिड है पर आपका रिश्ता कार्मिक है, तो आपका रिश्ता खत्म करके किसी और के साथ जा सकते हैं, लेकिन इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपको ये धोखा देने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब आपको बोलेंगे तो आपको बहुत हर्ट होने वाला है, आप दुखी होने वाले हो, इस बात का इनको बहुत बर्डन भी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की। अगेन जगलिंग बहुत है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, ये अपने सारे विश जो है ना वो पूरी करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे अगर कप्स को अगर आप अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे, तो हर कप में कुछ अलग अलग है, और सारे कप अच्छे नहीं हैं, ठीक है, सारे कप इनकी ज़िंदगी में अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे। जैसे किसी में सांप आ रहा है, किसी में ड्रैगन आ रहा है, किसी में कैस्टल है, किसी में जेवर है, किसी में कोई मर गया है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कोई कहीं कोई खूबसूरत है, प्यार कहीं से मिल रहा है, लस्ट मिल रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग, मतलब अलग अलग चीज़ों में एक चीटिंग, धोखा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। आपके पर्सन को एक्चुअली कन्फ्यूज़न हो रहा है, इनको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए शायद मल्टीपल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनको ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको लेकर के, इसीलिए ये थोड़े से रह जाते हैं, रुक जाते हैं। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यही अगली एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है आपके मामले में कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए शायद मल्टीपल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो, और आप इन्हें धोखा दे रहे हो। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ये हर्ट फील कर रहे हैं अपने आप को। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में एक घर बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर ये आपके साथ मैरिड थे, तो भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपका रिश्ता कार्मिक भी है, तो भी आपके पर्सन का मानना ये है कि उन्होंने शायद सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, या तो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे इनके रिश्ते में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे इस रिश्ते में। मैरिड लोगों के लिए बात कर रही हूँ मैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने हर संभव कोशिश की आपके साथ घर बसाए रखने की, या घर मतलब घर चलता रहे, आप भी खुश रहो, उनकी फैमिली भी खुश रहे, सबको करने, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया, बिकॉज आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, या आप बहुत चीटर हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट लोग, हो सकता है आपने उनको चीट किया हो, आप अपने लिए डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, बहुत सारे रीज़न आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, और वो आपको घर आपके साथ बनाना चाहते थे, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, बट आपने ठीक होने नहीं दिया। तो अब आपके पर्सन का ये है कि ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, अब हम इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।
और अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये वहाँ से चीज़ें ख़त्म करके आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी जिन लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वहाँ पे यूनियन होने के चांस है, जिनका कार्मिक है उनका टूटने के चांस है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ये खुद को कमिटेड फील करते हैं आपसे ऑलरेडी, ठीक है, बट ये क्लैरिटी चाहते हैं, इनको थोड़ा सा डाउट है, ये जीतना चाहते हैं बेसिकली आपको, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, बट अभी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी ये भी है कि हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, या इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में, मल्टीपल टास्क हैं इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें पूरे करने हैं, जिसकी वजह से इनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत खुश लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, हैप्पी लग रहे हो, तो उनको ये लग रहा है कि नहीं ये जो है ना ये आप इतने खुश कैसे हो सकते हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, तो ये आपको ये हर्ट फील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि आप अपने ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, सुकून में हो, ये हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। ये स्टेबल होकर के अपनी एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अटके हुए हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट ईगो बहुत है इनके अंदर, ठीक है। इसलिए इन्होंने इमोशनली खुद को आपसे डिटैच किया हुआ है, इमोशनली आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, ये कुछ क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, ये हार्ट ब्रेक ब्रोकन है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें इनका दिल तोड़ दिया है। सीक्रेट्स है, हो सकता है आपके पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आपसे, आपको लगता है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सीक्रेट्स रखते हैं और आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आप सीक्रेटिव हो गए हो, या तो कुछ लोग हो सकते हैं जो भड़का रहे हो आपके पर्सन को आपके खिलाफ, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं एक ही कार्ड निकालूंगी और दूसरा बॉटम में आ ही जाना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, आप दीजिए डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। बेड हेल्थ की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, 7 नंबर 31 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग कोई न्यूज आपको मिल सकती है, ये कोई न्यूज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। किसी की बैड हेल्थ जहाँ पे ज़रूर है, किसी की सेहत ख़राब है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छे वे में ख़त्म हो सकता है कि कुछ भी टॉक्सिक अगर आप लोगों के बीच में है वो चीज़ें ख़त्म होंगी और अच्छी चीज़ें आप लोगों के केस में शुरू होंगी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर रिश्ता अगर आप लोगों का ख़राब है, ठीक है, अगर रिश्ते की चीज़ें बहुत ज़्यादा, रिश्ते की अगर ये बैड हेल्थ किसी के लिए हो भी सकती है कि आप तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको भी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर काफ़ी टाइम से अगर हमारे व्यूअर्स बीमार हो और तो अपना टेस्ट करवा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, क्योंकि ये कार्ड कभी कभी कुछ आपके अपने लिए भी बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी की सेहत भी ख़राब हो सकती है, और अगर आपके रिश्ते के रिगार्डिंग देखें यहाँ पे तो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होंगी, फिर उनकी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। कॉफिन की एनर्जी, बुरी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, वो उनको ख़त्म कर देंगे और फिर नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक शुरुआत होगी। यहाँ पे ये चीज़ है, बुरा तो ज़रूर हुआ है कुछ आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते, फाइनल शफल बाबा जी। व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, ठीक है। बेस चक्रा पे काम करने की एनर्जी है। 4 और 5 की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी। इस वक्त सच में आप लोग हारा हुआ फील कर रहे हैं। इस वक्त आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका डाउनफॉल चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में नीचे जा रहे हो, ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे जा रहे हो। बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग बहुत स्पीड में हैं, बट आप नीचे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप होपफुल हो। आपको लग रहा है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अंधेरे की तरफ जा जरूर रहे हो, बट कहीं ना कहीं छोटी सी आपको उम्मीद है, आपको भी है, आपके पर्सन को भी है, जहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जहाँ इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आप नीचे जा रहे हो, आपका डाउनफॉल चल रहा है, आप कैरियर वाइज, आपका रिलेशनशिप वाइज, हर चीज़ में आप खुद को हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके आसपास सराउंडिंग में जो लोग भी हैं वो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके रिश्ते भी अच्छे हैं, उनका फाइनेंस भी अच्छा है, बट आपका सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो उस वक्त आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डाउनफॉल आ ज़रूर रहा है, लेकिन एक उम्मीद आपको बनाए रखनी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक नीचे कैंडल जल रही है। ये कैंडल एक होप को दिखाती है, ठीक है, कि अंधेरा पूरी तरीके से नहीं है, यहाँ कुछ अच्छा ज़रूर होगा आपके लिए, ठीक है, चीज़ें बदलाव आएगा।
5 नंबर चेंज का होता है। 4 नंबर अगेन वही 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, 4 कई बार आया है तो हो सकता है आपको 4 दिख रहा हो। 4 नंबर राहु का होता है, ये डिलेज लाता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो हो सकता है वही डिलेज आप लोग फॉलो कर रहे हैं, या किसी तरीके की डिसिप्लिन की आपको ज़रूरत है, वो डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है। किसी काम को करने के लिए जिस तरह डेडिकेशन चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो एक्शन आपको लेने चाहिए, जो डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी लाइफ को लेना चाहिए, वो सब चीज़ें आप लोगों के अंदर नहीं है। आप चीज़ों को चाहते तो हैं बट उनके लिए जो ज़रूरी एक्शन है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको वो लेने की ज़रूरत है, उसी की वजह से आपके अंदर डिलेज आ रहे हैं। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है। 4 नंबर फाउंडेशन को भी दिखाता है। एक चीज़ के 4 पैर होते हैं किसी भी चीज़ के, तभी वो स्टेबल होती है। उसके लिए आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बेस चक्रा यानी कि आपका फाइनेंसेस। बेस चक्रा जब आपका हील होता है तो आपका फाइनेंसेस, आपका कैरियर अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने बेस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है आपको। नाक बंद हो गया है, मैं सो भी नहीं पाऊंगी रात को। चलो, रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से एक सब्सक्राइब करो, पाप लगेगा नहीं तो। मतलब इतनी देर हम बोलते हैं और आपको एक सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़े ना पड़ते हैं उसके। चेक करो। और मेरा दूसरा चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ पे कमेंट करके आओ, ठीक है। रीडिंग अच्छी है, आप सरेंडर टू डिवाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ को क्लेम करने के लिए नहीं बोलती हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को क्लेम करें, ठीक है। जो सही हो वो करें, हमेशा सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो एक दिन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे अब नफरत करते हो, इसीलिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए। हो सकता है पास्ट में ये थर्ड पार्टी में गए हो, तो अब आपने दूरी बना ली है, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आया हुआ है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? यस, यहाँ पे रिश्ता ख़त्म करने की भी एनर्जी है। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन अब सुकून चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आपकी मैरिज ऑलरेडी हो नहीं सकती। मैं उनकी बात नहीं करूँगी जहाँ मैरिज ख़त्म हो रही है, क्योंकि वहाँ चांसेस इस तरीके के, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इतनी टॉक्सिसिटी ना हो, फैमिली की वजह से आप लोग अलग हो रहे हो, मैरिड लोग वहाँ पे। अदरवाइज जहाँ ये एनर्जी मुझे उनके लिए ज़्यादा लगती है जहाँ पे आप मैरिज करना चाहते हो बट आपकी हो नहीं पा रही है, रीज़न किसी भी रीज़न की वजह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से या स्टेटस डिफरेंस की वजह से, या जो भी आप लोगों के बीच में इशूज़ हैं, फैमिली वगैरह हो सकती है। वहाँ पे आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि क्या अब हम दोस्त बन के रह सकते हैं, बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूर चाहते हैं, एज ए फ्रेंड ही सही, पर आप इनकी ज़िंदगी का एक, कहते हैं ना, एक रूह का सपोर्ट है आप उनकी ज़िंदगी का। तो ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके पर्सन ऐसा कहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हो, वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़, ये आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए, कि आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको पहले प्रपोज नहीं किया, आपसे एक दूरी बना दी इन्होंने। तो प्लीज़ कम बैक की एनर्जी जिन लोगों के लिए होगी, वहाँ पे आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे शायद अब नफरत करने लगे हो, अब आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट ब्रेक दिया है। तो ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त इनकी एनर्जी ये हो सकता है, इन्होंने खुद ही आपको चीट किया है, तो ये उसी चीटिंग के बारे में सोचते हैं कि कैसे, मतलब इनको खुद ही बुरा लगता है उस चीज़ को सोच के कि इन्होंने आपको किस तरह से आपका दिल तोड़ा, कैसा लगा होगा आपको, उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं। तो ये यहाँ पे या करना पड़ेगा तो भी बहुत बुरा लग रहा है इनको। तो ये आपसे कह सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, ताकि इनको लगता है कि पहले हम दोस्त बन जाते हैं, फिर चीज़ों को सही ढंग से फिर से करेंगे रिवाइव। ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या है, क्योंकि इनको लगता है आप नफरत करते हो, तो फिलहाल ये कहेंगे कि अच्छा मुझे शादी करनी, तो हो सकता है आप सिरे से ही नकार दो, या अभी इनकी कंडीशन हो ही ना इस लाइक ये प्रपोज कर पाए। तो आपको ये कह सकते हैं कि अच्छा क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, फिर इन्हें लगता है कि हम दोस्ती के नाते धीरे धीरे फिर बाद में रिश्ते को फिर से ठीक कर लेंगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? यस, यहाँ पे टावर की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली, क्योंकि एक एनर्जी बार बार रिपीट हुई है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोगों के लिए रिश्ता यहाँ पे जुड़ रहा है दोबारा, बट कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कार्मिक हो सकता है, जिनके साथ रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों के हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोगों के बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, या आप लोग मैरिज करना चाहते हैं बट आप लोगों की बहुत सारे फाइट्स लड़ाई झगड़े होते हैं और आपको इस रिश्ते में कोई सोल कनेक्शन दिखाई नहीं देता,
आपको लगता है ये रिश्ता पूरी तरीके से टॉक्सिक है, कार्मिक है, सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, इस रिश्ते में कहीं कोई इमोशंस नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है किसी तरीके की, तो वहाँ पे ये भी कह सकते हो कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज इतनी टॉक्सिसिटी को आपके पर्सन लेके नहीं जाना चाहते। स्टार्टिंग से ही उनकी एनर्जी जो मैंने बताई थी वही है कि वो अपनी ज़िंदगी में अब सुकून चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं आपके साथ या आपके बगैर, ठीक है। ब्रेकअप करना है मुझे, अब की एनर्जी भी है। जैसे मैंने ये पढ़ने से पहले ही मैंने उसी चीज़ को बोला कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आपके साथ या आपके बगैर। चलिए, होपफुली हमारे जो भी ट्विन फ्लेम है उनके साथ तो ना ही हो ऐसा, ठीक है। हायर लेवल ऑफ सोलमेट है उनके साथ भी रिश्ता ख़त्म ना हो। कार्मिक रिलेशंस ख़त्म हो जाना ही ठीक होता है, उसमें मैं यही कहूँगी, क्योंकि कार्मिक रिलेशन सिर्फ आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड करता है। तो वो टॉक्सिसिटी, आपका कर्मा जब तक बैलेंस हो जाएगा तो ख़त्म हो ही जाएगा। कर्मा नहीं बैलेंस हुआ होगा तो आगे चलेगा, उसको क्या ही कह सकते हैं। तो दुआ करो कि आपका कर्मा जल्दी बैलेंस हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। यस, अगर आपके मन में कोई सवाल था, क्योंकि मैंने आज कहा नहीं ना, तो यस आ गया, अदरवाइज मैं जब कहती हूँ तो कभी नहीं आता। अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है। यस मतलब अभी के लिए यस है, हमेशा के लिए नहीं है। परफेक्ट यस नहीं है, अभी के लिए यस है, ठीक है। जो भी सिचुएशन, जो भी आपका हो, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अगर ये आपके माइंड में आता है कि क्या अब हमारा रिश्ता वापस सही हो पाएगा, तो यस, ये रिश्ता आपका वापस सही हो पाएगा, ठीक है। आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। हो सकता है आप लोग अपनी कम्युनिकेशन आप लोगों की अच्छी नहीं है, आप जो बातचीत एक दूसरे से करते हो तो आपको थ्रोट चक्रा पे अपनी वर्क करने की ज़रूरत है। जब थ्रोट चक्रा सही नहीं होता है तो अक्सर सामने वाला बात अपनी ढंग से कह नहीं पाता और हम उसकी बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो कह ही नहीं पाता सही से, वो क्या कहना चाहता है, अपने इमोशंस को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने थ्रोट चक्रा को हील करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो आप अपना हील करेंगे, आपका पार्टनर ऑलरेडी हील हो जाएगा, ठीक है। आप अपना बेस चक्रा हील करेंगे, उनका अपने आप हील हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी, तो कम्युनिकेशन की आपकी ज़रूरत है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग जो कम्युनिकेशन एक दूसरे से बातचीत करते हो, वो बातचीत बहुत अजीब सी है आपकी। आप कहना कुछ चाहते हो बट कहते कुछ हो एक दूसरे को, ठीक है, या सही ढंग से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि क्या आप लोग वापस मिलोगे, यहाँ पे अगर आपका सवाल मन में आ रहा है कि हमारा वापस से रिकन्सिलेशन होगा, चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, तो उसके लिए जवाब है यस, ठीक है। यहाँ पे तो एक चांस है आप लोगों को मिल रहा है, जहाँ पे अभी चीज़ें आपके बारे एक बार फिर डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं, जहाँ चीज़ें आपके बीच में सही हो सकती हैं। तो अगर आप खुद को हील करते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तो एक मौका मिल रहा है आपको वापस रीयूनियन होने का। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने अंदर के इश्यूज़ को ठीक नहीं किया, आपने अपने आप को हील नहीं किया, तो हो सकता है फिर से आप एक कार्मिक सिचुएशन में फंस जाओ, ठीक है। बिकॉज डिवाइन यूनियन तभी होती है जब आप अपने अंदर की अपने आप को बैलेंस करते हो। तो कोशिश करो खुद को बैलेंस करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।